अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद ताहा खान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे कमोडिटीज़ और कुछ फॉरेक्स मार्केट के ऊपर। लास्ट लास्ट वीक हमने लास्ट वीक हमने बात करी थी DXY, गोल्ड, सिल्वर एंड नैस्डैक के अंदर। नैस्डैक, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो बहुत अच्छे तरीके से नैस्डैक प्ले आउट हुआ, जहाँ पर हम बेरिश स्टांस के साथ हम गए थे और शुरू के 3 दिन के अंदर ही हमारे ऑलमोस्ट जो नैस्डैक था, क्योंकि FOMC वाला वीक भी था, तो नैस्डैक के टारगेट्स हमारे हिट हुए। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू दिस वीक, हमारे पास जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है उसके अंदर वीकली क्लोजिंग भी थी, डेली क्लोजिंग तो ऑफ कोर्स होती है, एंड देन वी ऑल्सो हैड द मंथली क्लोजिंग। अब यहाँ पर लाइक ऑफ कोर्स हम बात करेंगे DXY, गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर, बट एक चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करना आप लोगों से। एंड दैट पर्टिकुलर चार्ट इज लाइक can be an early sign for the reversal in the global markets। तो एक आर्टिकल का लिंक भी मैं शेयर करूंगा। लेट्स मूव टू द स्क्रीन। और ये है हमारे पास जैपनीज करेंसी का। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द फॉरेक्स देन जैपनीज हर करेंसी पेयर जो है उसका एक इंडेक्स बना हुआ है। इसी तरह जैपनीज मार्केट का या जैपनीज करेंसी का जो इंडेक्स है, उसको हम JPYX के नाम से हम सर्च कर सकते हैं। अगेन पेपर स्टोन का ये चार्ट है, एंड पोस्ट कोविड इसका डेटा अवेलेबल है हमारे पास। इंटरेस्टिंगली इफ़ यू सी, क्योंकि वीकली चार्ट आप लोग के साथ शेयर हुआ हुआ है, तो अब तक हम एक क्लियर बेरिश ट्रेंड के अंदर हैं जब से इनफैक्ट इसके अंदर डाटा पोस्ट हुआ हुआ है। एक हमारे पास हाई लगता है लाइक 1060 का, उसके बाद ऑल द वे मार्केट वीकली के ऊपर लोअर हाइज लोअर लोज बनते हुए आते रहते हैं, एंड मार्केट राइट नाउ 667 के पास इसने अपना बॉटम लगाया। नाउ इफ़ यू सी क्लोजली, इसकी जो कैंडल है और कैंडल की फॉर्मेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ टेक्निकल एनालिस्ट आई डोंट केयर अबाउट द न्यूज़, आई सी व्हाट इज शोन ऑन द चार्ट। ऑल्दो मैं वॉल्यूम को कभी भी प्रेफर नहीं करता फॉरेक्स मार्केट के अंदर, सिंस इट्स नॉट सेंट्रलाइज एक्सचेंज, बट वॉल्यूम स्पाइक्स अगेन डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर भी आप देखेंगे तो वॉल्यूम स्पाइक्स भी है। एंड ये एक पर्टिकुलर कैंडल जो है, ये इतना इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश प्रेशर है कि इसने पिछले मेरे ख्याल से 2-3 महीने की जितनी भी कैंडल्स थी और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, उन सबको इनगल्फ कर लिया है। जब भी हम इसको बुलिश इनगल्फिंग भी बोलते हैं। राइट नाउ बहुत अच्छे मूव के अंदर दिख रहा है ये, और इट कैन बी एन अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल। अगर डाइवर्जेंस की बात करें तो RSI के ऊपर हमारे पास यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस भी फॉर्म हो रही है, इससे पहले भी फॉर्म हुई हुई है, और हमने छोटे छोटे रिवर्सल देखे हुए हैं। अब ये जो छोटे छोटे रिवर्सल, जैसे आप यहाँ पे देखें, इस तरफ भी बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई, उसके बाद ऑल द वे फ्रॉम 778 टू 862, तकरीबन 100 येन की आप कह लेंगे मूव है इसके अंदर। उसके बाद इधर भी छोटी सी डाइवर्जेंस क्रिएट हुई हुई है, उसके बाद भी एक अच्छी मूव तकरीबन 700 से ऑल द वे टुवर्ड्स 800, तो 100 पॉइंट्स की ये येन की ये जो है वो मूवमेंट देता है। अब स्ट्रॉन्ग येन जो है, वो बेसिकली अगेन येन को हम कंसीडर करते हैं एज अ सेफ हेवन। एंड अगर येन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो आपकी जो रिस्क ऑन मार्केट्स हैं, जिसके अंदर स्टॉक मार्केट भी हैं, क्रिप्टो मार्केट्स भी हैं, एनी अदर रिस्क ऑन मार्केट्स, वो डिक्लाइनिंग की तरफ आती हैं, क्योंकि पैसा अगेन शिफ्ट होगा टूवर्ड्स सेफ हेवन जो कि येन है। जिसमें कैरी ट्रेड, येन कैरी ट्रेड का भी आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। अगेन इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद दीज काइंड ऑफ थिंग, मैं एक आर्टिकल का लिंक भी शेयर करूंगा। दिस आर्टिकल इज़ फ्रॉम investing.com, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि हाउ अ शार्प येन सर्ज ट्रिपल अक्रॉस ग्लोबल स्टॉक, बॉन्ड्स और कमोडिटीज, और उसका इम्पैक्ट किस किस तरह से आएगा। यू कैन रीड इट हेयर एज वेल। अच्छा, अब एज अ ट्रेडर मुझे ट्रेड्स ढूंढनी है, तो येन को मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा अगर मुझे डिस्काउंट के ऊपर मिल जाए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे बुलिश एंट्रीज लेनी है।
अब जितने भी क्रॉस पेयर्स हैं अक्रॉस येन, उसके अंदर हम एंट्रीज देख लेते हैं, जिसके अंदर जो टॉप टू के ऊपर आ जाती है मेरे पास, वो पाउंड येन है। ओके, पाउंड येन के अंदर अगेन वीकली के ऊपर डाइवर्जेंस फॉर्म हुई भी है विद राइजिंग वॉल्यूम, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है। अगेन इट्स नॉट अ सरप्राइज, क्योंकि येन इंक्रीज हुआ है तो जितने भी क्रॉस पेयर्स होंगे येन के, उसके अंदर आप डिक्लाइन ही देख रहे होंगे। तो यहाँ पर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, ईटिंग स्टार फॉर्मेशन भी हुई हुई है। अगेन बहुत सारे हफ्तों का इसने जो गेन था वो वाइप आउट कर दिया है। अगेन इसको मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये इस जोन के अंदर आ जाए, तकरीबन अभी यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो 212 260 के पास हुई हुई है। ये यहाँ से 212 600 मतलब 40 पिप्स, सॉरी 240 पिप्स की तरफ अगर मूवमेंट देता है इंक्रीजिंग साइड के ऊपर, तो यहाँ से एक अच्छी शॉट बन सकती है, और ये जो अपनी इसकी एक रेंज बनी हुई थी, इस रेंज के लो को हम टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इन लाइन है हमारे पास USD JPY। अगेन जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर भी आपके पास वीकली के ऊपर तो डाइवर्जेंस नहीं है, बट यहाँ पर डेली के ऊपर डाइवर्जेंस बनी हुई है, एंड डाइवर्जेंस बन के अच्छा खासा टूट भी चुका है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप करंट लेवल से शॉर्ट करें। इसका थोड़ा सा ये लेवल है 159, 159 300 का। चार्ट को थोड़ा सा माइनस करते हैं ताकि आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस देख सकें। 159 300 का अगर यहाँ तक USD JPY स्ट्रेंथ पकड़ता है तो हमें शॉर्ट करना चाहिए, सेल ऑन स्ट्रेंथ की तरफ जाएंगे। एंड ये जो दो लोज हैं हमारे 154 और 152, अगेन ऑन वीकली चार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो इसके अंदर टाइम लग सकता है। 155 एंड 152 के हम टारगेट रख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आर जेनेरिक जो पेयर्स हैं उन उसको हम लिखते हैं। उसके अंदर हमारे पास है US ऑयल। अच्छा, US ऑयल का चार्ट, अगेन इफ यू आर फॉलोइंग अस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, हमने तकरीबन जुलाई के स्टार्ट के अंदर ही यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मार्क किया था, और मार्केट वहीं से ही इंक्रीज होते हुए आई विद वेरी मिनिमम स्टॉप लॉस, तकरीबन 1:3 की ट्रेड थी। ऑल द वे हमारे टारगेट्स हिट हुए, एंड टारगेट से भी ऊपर प्राइस गई, एंड वापस से अब आके इसी जोन के अंदर आ रही है। नाउ मेनी ऑफ यू विल क्वेश्चन कि इसको आपने सपोर्ट जोन मार्क किया हुआ है क्योंकि ये सपोर्ट थी, अब रेजिस्टेंस बन गई है, तो यू कैन चेंज इट कि रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस इससे ऊपर क्लोज होना शुरू हो जाती है, अगेन ये जो जोन है 86 से 89 का, ये इंपॉर्टेंट जोन है। इस जोन से ऊपर अगर क्लोजिंग आती है US ऑयल की, तो आई वुड रेकम लाइक आई वुड सजेस्ट कि ये वाला जो रिसेंट हाई लगा हुआ है 93 का, इसको भी ब्रेक कर देगा, नया हाई पोस्ट कर सकता है, विच कैन अगेन कॉज ट्रबल इन रिस्क ऑन मार्केट। जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं वो मेल्ट डाउन हो सकते हैं, या उसके अंदर हम बेरिश प्रेशर देख सकते हैं। इसका इनवैलिडेशन लेवल जो होगा वो मेरे ख्याल से 84 का लेवल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगेन रिसेंट टाइम के अंदर यहीं पर आकर प्राइस रुकती गई है। अगर डेली क्लोजिंग हमारी इससे नीचे आ जाती है 84 से, तो हम थोड़ा बहुत प्रेशर अगेन इसके अंदर देख सकते हैं। मे बी ये वाला जो डबल बॉटम फॉर्मेशन हुई है शॉर्ट टर्म के अंदर, ये भी ब्रेक डाउन हो जाए। नेक्स्ट इन लाइन है हमारे पास DXY। ओके, DXY के अंदर बड़ी अच्छी फॉर्मेशन हुई। लास्ट टाइम मैंने ये रेकमेंड किया था कि ये इसका ब्रेकआउट दे रहा है डेली के ऊपर, इसका ब्रेकआउट दिया है, एंड देन अल्टीमेटली क्लोज टू जो प्रीवियस वीक के हाइस थे ऑलमोस्ट वहीं तक गई प्राइस, और उसके बाद वापस से इसके अंदर ब्रेकडाउन हुआ। एंड नाउ इट यू कैन कोरिलेट के अगर DXY गिर रहा है तो गोल्ड को बढ़ना चाहिए था, बट गोल्ड नहीं बढ़ा पिछले 2 दिनों के अंदर। तो ऑल दोस्त ने क्लोजिंग दी थी, हम उसके चार्ट को जब उसके चार्ट के ऊपर आते हैं तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ DXY को मैं स्टिल बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। आई डोंट थिंक सो कि इसका ट्रेंड चेंज हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। इसको आप हायर लो कह सकते हैं 99 के 99.3 के लेवल को।
जब तक ये इंटैक्ट है ऑन वीकली टाइम फ्रेम, आई विल स्टिल डाउट कि ये एक अपना एक हायर लो, या जो अर्ली बायर्स होते हैं जो कि ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना चाहते हैं, उनको उनके स्टॉप लॉसेस हिट करवाने आता है, तो वो उनके स्टॉप लॉसेस हिट करवाएगा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है। यहाँ तक प्राइस आ सकती है अगेन, 99.3 है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं देखूंगा अगर ये अच्छी सपोर्ट बनाता है, तो अगेन मार्केट जो है वो अपना जो बुलिश ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर सकती है DXY पे। नेक्स्ट है हमारे पास सिल्वर। ओके, सिल्वर के अंदर एज सच हमारे पास मेजर चेंजेस नहीं आई। वीकली के ऊपर भी मार्केट जो थी वो बिलो रही है हमारी 59 एंड 61 की रेजिस्टेंस से। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमारे पास मंडे को ही हमारे पास ये शूटिंग स्टार फॉर्मेशन हो गई थी, उसके बाद प्राइस 58 से ऑल द वे टुवर्ड्स 56 भी गई, बट अगेन रिकवर करते हुए अगेन रेजिस्टेंस के पास ही कहीं ना कहीं होवर कर रही है प्राइस। अगेन सेम स्टांस जो कि पिछले हफ्ते था। आई विल वेट कि रेजिस्टेंस जोन को अगर ब्रेक कर दे तो यहाँ से हम एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं 61 से 66 की तरफ। नेक्स्ट इन लाइन है हमारे पास नेस्डेक। और राइट, नेस्डेक के अंदर मैंने आपको वीडियो के शुरू के अंदर बताया कि बहुत अच्छी हमारे पास फ्रॉम द स्टार्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को ही हमारे 3 दिन के अंदर ही हमारे ऑल द वे टारगेट्स ऑलमोस्ट हिट हुए। आई मीन अगर 180 पॉइंट्स लाइक 26,800 की बात की थी टू द टिक, ऑलमोस्ट नहीं हुए, बट ऑलमोस्ट हमारा जो बॉक्स बना हुआ था वहां तक प्राइस आ गई। उसके बाद एक अच्छी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, बट वॉल्यूम वाइज अगेन नॉट गुड। फॉलो अप कैंडल नॉट गुड। मेरा जो इनवैलिडेशन लेवल था वो 29,000 था, इट इज स्टिल इंटैक्ट। ठीक है, तो मैं इसको सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर ही रखूंगा अगेन कंसीडरिंग, क्योंकि मेरा JPY जो है वो इंक्रीजिंग साइड पे है एंड दैट विल पुट प्रेशर इन ऑन द नेस्डैक। तो अगर JPY केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, या वो वहां से हम उसको रिलीफ रैली की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर इसको भी थोड़ा सा रिलीफ रैली तक जाना चाहिए, बट 29,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। अगर 29 से ऊपर क्लोजिंग होता है तो फिर हम डेफिनेटली अपडेट आर फॉलोअर्स के हमारा स्टांस चेंज हुआ है, बट राइट नाउ वी विल रिमेन इन सेल ऑन स्ट्रेंथ क्राइटेरिया इन आर नेस्डैक। नेक्स्ट है हमारे पास एंड लास्ट है गोल्ड। अच्छा, गोल्ड के अंदर थोड़ा सा मिक्स सिनेरियो रहा। ऑल्दो 4050 की क्लोजिंग मैंने बोला था डेली बेसिस के ऊपर कि उससे नीचे रहना चाहिए, एंड 4100 से ऊपर अगर प्राइस निकलती है ऑन डेली टाइम फ्रेम, देन आई विल बी कंफर्टेबल इन टेकिंग लॉन्ग पोजीशंस। प्राइस जो थी वो 4050 के पास ही आके क्लोज करती थी एंड 4100 के पास, लाइक कोई बहुत ज़्यादा लाइक मैसिव क्लोजिंग नहीं आ रही 4100 से ऊपर। सो आई वुड सजेस्ट कि इसमें थोड़ा सा वेट कर लें। बेरिश रहना चाहिए हमें फॉर द टाइम बिंग जब तक 4100 से नीचे है। मे बी यहाँ पे ये नए लोस टेस्ट कर ले, एंड अगेन जिस आर्टिकल का मैं रेफरेंस दिया है मैंने इस वीडियो के अंदर, उसके अंदर जब आप पढ़ेंगे तो इट शोज़ कि इनिशियली गोल्ड के अंदर सेल ऑफ आता है, एंड देन क्योंकि गोल्ड इज ऑल्सो अ सेफ हेवन एसेट, तो गोल्ड फिर रैली कर सकता है। तो गोल्ड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक का मूव हमारा ये हो सकता है कि यहाँ से ये जो लोज बने हुए हैं इन लोज को आके दोबारा से टेस्ट कर ले, या यहाँ पे जिन लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस रखे हुए हैं इन स्टॉप लॉसेस को हंट करें, एंड देन यहाँ से अपनी रैली दोबारा से स्टार्ट करें। बट अगेन कंफर्टेबल लॉन्ग वही होगा जो 4100 से ऊपर आ जाए, या फिर इन लोज को स्वीप कर ले। तो ये दो कंडीशनल ट्रीट मैंने आपको गोल्ड के अंदर दे दी हैं। दैट इज़ इट। अगर आप लोगों ने अपना PMX का अकाउंट ओपन करना है तो आप हमें ये जो नंबर आ रहा है आपके पास, आप इस पे पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। इसके अलावा अगर आप हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर नहीं हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर ये चार्ट्स एंड एनालिसिस आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होता है।